वायरस महामारी को मात देने के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। ये लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान हर किसी को घर में रहने, बाजार बंद, औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जैसे आदेश दिए गए हैं। लेकिन 20 अप्रैल यानी आज से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चिन्हित क्षेत्रों में कुछ छूट दी है। हालांकि जमीनी स्थिति के आधार पर राज्यों अपने अपने हिसाब से इन छूट को बांटा है। जिन इलाकों में अभी भी कोरोना वायरस का खतरा है, वहां किसी तरह की छूट नहीं है और सख्ती बढ़ती जा रही है। तो आइए जानते हैं कौन सा राज्य आज से किस तरह की छूट दे रहा है। हम शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में किसी तरह की छूट ना देने का फैसला किया है। राज्य में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस पॉजिटिव के मामले लगातार बढ़े हैं। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि अगले 1 सप्ताह तक सख्ती बरती जाए। 1 हफ्ते के बाद तय होगा कि क्या छूट देनी है। ऐसे में तब तक लॉकडाउन उसी तरह चलेगा जैसे चलता आया है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सोमवार से कुछ हद तक कामकाज में छूट दी जाएगी, जिसमें सरकारी दफ्तरों में 33% स्टाफ का आना शामिल है। प्रदेश में उन 19 जिलों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी जहां पर कोरोना वायरस के 10 से अधिक केस हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी जिलाधिकारियों से जमीनी स्तर पर हालात के आधार पर फैसला लेने को कहा है। आगरा, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी जैसे जिलों में कोरोना वायरस के केस अधिक हैं। ऐसे में यहाँ कोई छूट नहीं दी जाएगी। 20 अप्रैल की रात से टोल टैक्स लेना शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार के मुख्य दफ्तर सोमवार से खुलेंगे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक लेवल के लोग दफ्तर आना शुरू करेंगे। सरकारी दफ्तरों में अधिकतम 33% स्टाफ उपस्थित रहने की छूट, इन्हें रोटेशनल आधार पर ड्यूटी पर बुलाया जाएगा। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का दफ्तर भी 33% स्टाफ के साथ काम करेगा। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहेगा। सिर्फ 26 जिलों में कुछ हद तक सरकारी दफ्तर, औद्योगिक गतिविधियों को इजाज़त दी जाएगी। जिन जिलों के कस्बे या थाने क्षेत्र में कोरोना का केस, वहां छूट नहीं दी जाएगी। स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल पूरे प्रदेश में बंद। अब बात करेंगे हम महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ हद तक औद्योगिक गतिविधियां शुरू होंगी। जिन गतिविधियों को शुरू किया जाएगा, वहां फैक्ट्रियों की ओर से मजदूरों को लाने ले जाने की सुविधा दी जाएगी। खाना, राशन भी देने की व्यवस्था की जाएगी। कर्मचारी को काम के लिए दूर यात्रा करने की इजाज़त नहीं है। सभी जिले के बॉर्डर सील ही रहेंगे। सिर्फ ज़रूरी क्षेत्र में लोगों को इजाज़त दी जाने की मंजूरी है। अब हम बात करेंगे बिहार की। सरकारी दफ्तरों में आज से कामकाज शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी। सिर्फ 33% स्टाफ दफ्तर में आएगा। राज्य भर में 3000 से अधिक उद्योग फिर शुरू होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का पालन जरूरी। मनरेगा से जुड़े कामकाज शुरू होंगे ताकि मजदूरों को राहत मिल सके। अब हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में 21 अप्रैल से कुछ छूट देने का ऐलान हो सकता है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। 3 मई तक मॉल, शोरूम, एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक बरकरार। राजस्थान, आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सरकारी कार्यालयों में 20 अप्रैल से 33% कर्मियों को रोटेशन के आधार पर बुलाने के निर्णय को फिलहाल टाल दिया गया है। अभी केवल सचिव, विभागाध्यक्ष, उप सचिव स्तर के अधिकारी, उनका निजी स्टाफ ही दफ्तर आएंगे। आगे इस संबंध में चरणबद्ध रूप से निर्णय लिया जाएगा। केरल, राज्य सरकार ने जिलों को 4 जोन में बांटा है। रेड, ऑरेंज ए, ऑरेंज बी और ग्रीन जोन। इनमें से कई जोन्स में 3 मई तक कोई छूट नहीं दी जाएगी। ऑरेंज ए में शामिल जिलों में 24 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन। ऑरेंज बी में सोमवार से कुछ छूट दी जा सकती है। ऑरेंज बी में आयुष, किसान, खेती, मछली पालन, इन क्षेत्रों से जुड़ी दुकानों और कामकाज में नियमानुसार छूट दी जाएगी। प्राइवेट वाहनों को ऑड इवन के आधार पर छूट। महिलाओं के लिए ऑड इवन लागू नहीं होगा। ग्रीन जोन में प्राइवेट वाहनों के साथ ऑटो रिक्शा में छूट, सिर्फ 2 सवारी बैठाने की इजाज़त। पंजाब, सरकार के द्वारा एक पोर्टल की सुविधा दी गई है जहां पर किसान अपनी फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उन्हें मंडी जाकर फसल बेचने की इजाज़त मिल चुकी है। अब आपको बता दें, इन सर्विसेज में किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी।
पैसेंजर ट्रेन सर्विस, विमान सेवा, सड़क पर सामान्य वाहनों की आवाजाही, स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर, औद्योगिक गतिविधि, होटल सर्विसेज, सिनेमा हॉल्स, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना, राजनीतिक सामाजिक खेल से जुड़े कोई भी कार्यक्रम पर रोक, धार्मिक कार्यक्रम पर रोक, धार्मिक स्थल बंद। तो कुछ इस तरह से लागू होगा लॉकडाउन 2.0। कहीं राहत तो कहीं सख्ती। अब देखना ये होगा कि आखिर 3 मई को सरकार क्या फैसला सुनाती है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए पोस्टफुल न्यूज़ एंड मीडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टफुल न्यूज़ एंड मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।